हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे चैनल दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा पेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, उसके लिए हम हिस्ट्री की क्लास आज से शुरू करेंगे दोस्तों। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए दोस्तों। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में बाँटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बाँटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल को बाँटा गया है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। और वैदिक सभ्यता में 2 हैं, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों, ईयर याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। फिर है ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। 3 चीज़ों में इतिहास बटा हुआ है। पुरापाषाण, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीनों में पार्ट हैं। प्रागैतिहासिक काल में 3 पार्ट हैं, आदि ऐतिहासिक काल में 2 पार्ट हैं और ऐतिहासिक काल में 3 पार्ट हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल स्थल है भीमबेटका में भीमबेटका गुफा चित्र मिला है। मध्य पाषाण काल में सराय नहर, महदहा, चौपानी मांडो, आदमगढ़, बागोर। सराय नहर राय में मानव अस्थिर पंजर के अवशेष मिले हैं, जो पहला अवशेष है। चौपानी मांडो में वन्य धान का प्रमाण मिला है और आदमगढ़ बागोर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। नवपाषाण में नवपाषाण काल में 1 सेकंड। नवपाषाण काल में कुल्डिया में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं। बुरझोम में मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला है। चिरान में पसौडी तथा हिरण की सींग के उपकरण मिले हैं। संगनकल्लू, टिकलिहल और उतनूर में राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में मानव कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार किया है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसकी मान्यता 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। ये C14 द्वारा विश्लेषित है। मतलब जितना ही कम होगा कार्बन पाया जाएगा उतनी ही पुरानी होगी। इसका विस्तार उत्तर में मांडा चिनाब तट है। दक्षिण में देमाबाद गोदावरी तट है। पूर्व में आलमगीर हिंडन जो कि उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे है। सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ स्थल हैं जहाँ कुछ चीज़ें पाई गई हैं। उत्खननकर्ता का नाम और किस वर्ष उनकी खोज हुई है, तो इस बारे में पढ़ लेते हैं भैया। पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा स्थित है मांटा गोमरी जिला है, पंजाब में, पाकिस्तान में। ठीक है, रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी इसकी खोज करती हैं 1921 में। यहाँ प्राप्त होता है विशाल अन्नागार, समाधान R37। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछा जाता है। नृत्य मुद्रा में खंडित धड़, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। इसे उर्वरता की देवी भी कहते हैं। उर्वरता की देवी भी कहते हैं। ठीक है, उर्वरता की देवी भी कहते हैं। फिर दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज राखालाल बनर्जी ने की है 1922 में। यहाँ पे बृहत स्नानागार मिलता है, विशाल अन्नागार मिलता है, नर्तक की कांस्य मूर्ति मिलती है, एक मुद्रा पद्मासन की मुद्रा में विशाल विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है। तीसरा स्थल है लोथल। लोथल जो भगवान नदी तट के पास है, अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी खोज AR राव ने की है 1955 में। 3 युगल समाधिकरण है।
3 युगल समाधिकरण है, डाक यार्ड है, गोदीबाड़ा, मनके बनाने के कारखाने हैं, दाँत का पैमाना है। चौथा है नंबर 4 धोलावीरा, यह कच्छ का रन गुजरात में है। ए.आर. बिष्ट ने इसकी खोज की है 1967 से 68 के बीच में। यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिली है, जैसे नाली वगैरह की, और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है। 5वां है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, जिसकी खोज बीबी लाल बीके थापड़ा ने की है। यहाँ पे कच्ची ईंटों के बने भवन मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप आने के साक्ष्य मिले हुए हैं, प्रायः सभी घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ें आपको कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन याद रखना राजस्थान से प्राप्त है। धोलावीरा गुजरात से, लोथल अहमदाबाद गुजरात, मोहनजोदड़ो दरकाना जिला पाकिस्तान, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, पंजाब है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। नदियों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि नदी पूछा जाता है कि नदी किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो खासकर ध्यान रखना कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे है, बाएं तट पे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। लोथल भगवान नदी के तट पे है। धोलावीरा कच्छ का रन गुजरात में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। स्थान जरूर याद रखना और सन याद रखना किस सन में खोज हुई है और किसने खोज की है। उसके बाद 7वां है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी घग्गर सरस्वती नदी तट पर हिसार हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज सूरभान ने की है। भारत में इसे सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लो। इसके बाद बनावली फतेहाबाद हरियाणा। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में है। आर.ए. बिष्ट ने इसकी खोज की है 1973 से 74 के बीच में। पक्की मीट की बनी हल प्रतिकृत मिली है यहाँ पे। फिर है रोपड़। रोपड़ सतलुज नदी तट पर पंजाब में है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है 1953 से 56 में। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेद कितने हैं अपने यहाँ। ठीक है, अब पढ़ेंगे वेद। वेद संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास जी। इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण वेदपायन वेदव्यास। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? 10 और 7 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, कुल टोटल 4 वेद हैं। वैदिक कार्यों की भाषा संस्कृत है। ऋग्वेद कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र 250 सूक्त हैं। अग्नि 2 हैं सबसे पुराने देवता। ऋग के मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। आपको बता चुके हैं, टोटल 10 मंडल हैं। प्रथम मंडल उसके रचयिता, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 नंबर इम्पोर्टेंट है। तृतीय विश्वामित्र द्वारा रचा गया है, इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। चौथे मंडल में वामदेव का उल्लेख है, रचयिता वामदेव हैं। इसमें कृषि से संबंधित मंत्र हैं। और उसके बाद सातवां है जो वशिष्ठ दास है, इसमें दास राग युद्ध का वर्णन है। 9वां सबसे प्रसिद्ध मंडल है, इसमें ऋषिगण द्वारा किया गया, इसमें सोम मंडल का कहा जाता है। 10वां मंडल जो है बिमदा इंद्री सचिवा अन्य लोगों द्वारा रचा गया है। इसका पुरुष सूक्त है। 4 वर्णों के बारे में दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक साहित्य का विकास। वैदिक साहित्य कैसे विकास हुआ, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है ये देख लीजिए। संहिता। संहिता किसको कहते हैं? चारों वेदों के संकलन को संहिता कहते हैं। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। संहिता। ब्राह्मण क्या है? संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ। आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के प्रशिष्ट, इनकी रचना वनों में हुई। उपनिषद क्या है? अरण्यक का विशिष्ट भाग जो भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। वेद और वेदों के उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। उसके रचयिता जो है, संकलन है, सब कुछ दिया हुआ है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे
मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए 6 वेदांत ग्रंथ की रचनाएं की गई। शिक्षा, निरुक्ति, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। दोस्तों, वैदिक काल की पुरानी नदियों उनके नाम। चिनाब को अस्किनी कहते हैं, रावी को पुरुषनी कहते हैं, व्यास को विपाशा कहते हैं और ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना कि इनका क्या नाम है। चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, व्यास का विपाशा, सतलज को कहते हैं शतुद्री, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुभा, कुर्रम को कुर्मू, गोमती गोमल को गोमती कहते हैं, आज गग्गर को दृष्टद्युति कहते हैं, स्वाद को स्वास्थ्य कहते हैं, झेलम को वितिस्ता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद षोडश संस्कार देख लेते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्रशासन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आश्रम। आश्रम क्या होता है? चारों आश्रमों का जबालोपनिषद में किया गया है उल्लेख। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वनाप्रस्थ है और संन्यास है। ये 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख किया गया है वैदिक में। विवाह के प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्रह्म विवाह, देव, आश्र, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच। दोस्तों, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कुछ चीजें और भी हैं जिनका कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म में 23वें तीर्थकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो है महावीर स्वामी। इनका क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है पेपर में। तो पहले जो है तीर्थकर ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव को इसका पहले तीर्थकर ऋषभदेव हैं। 23वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। 24वें हैं, सॉरी 23वें हैं महावीर स्वामी, 24वें हैं। इनका जो चिन्ह है सिंह है। पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प है और ऋषभदेव का वृषभ है। पिछले पेट 2025 में क्वेश्चन इससे आया था चिन्हों से, तो चिन्ह बहुत जरूरी है। अजीतनाथ का हाथी है, शंभुनाथ का अश्व है, अभिनंदन का बंदर है, सुमितनाथ का कौची पक्षी है। कुछ याद रखिए, जैसे कि वृषभ हाथी, अश्व, भैंसा, स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, प्रथम प्रभु का कमल है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो याद रखना है। जैसे शांतिनाथ का हिरण है, कुंभनाथ का बकरा है, अष्टनेमी या नेमिनाथ का शंख है, मुनि स्रोत का कछुआ है, मल्लीनाथ का कलश है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो रखने हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में अच्छी अच्छी बातें देख लेते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति त्र्यंबक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में बराकर नदी तट पर दिया। उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। मृत्यु इनकी 587 में हुई। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? कुंडल वैशाली में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ग्रातुक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला अथवा विदेहत्था लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पत्नी यशोदा कुंडी गोत्र की कन्या थी। पुत्री अजुन्या तथा प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जामिल, यही प्रथम शिष्य थे। और इन्होंने 4 चीजें बताई हैं। जैन के 3 रत्न है। 3 रत्न समय का आचरण, समय ज्ञान और समय दर्शन। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार यूपीट्रियलसी से। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय। जैन संप्रदाय दो में विभाजित हुआ है। एक तो श्वेतांबर स्थूल भद्र के शिष्य, एक दिगंबर।
जैन धर्म का विश्वास, वेदों की अपौरुषेयता, ईश्वर की मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास है, आत्मा में विश्वास है। जैन धर्म के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। जैन धर्म की दो समितियां हैं। प्रथम समितियां 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र सुलभद की अध्यक्षता में हुई है। इसमें मेन चीज है कब हुई है और किसने अध्यक्षता की है और किस स्थल पे हुई, ये चीजें याद रखना है। द्वितीय जो जैन समिति हुई है संगति 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात, उसमें वल्लभी गुजरात में ही शायद है। और क्षमा श्रवण में इन्होंने किया अध्यक्षता। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। स्थल इनका लुम्बिनी है, लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। कपिलवस्तु के शाक गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया देवी या महामाया कोली वंश की रहे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। पत्नी का नाम यशोधरा शाक कुल की थी। पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम के मृगगांव में हुआ, यह दिया था। बौद्ध संघ में प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व, जन्म 563 में जन्म हुआ है। मृत्यु इनकी हुई 483 में। मृत्यु स्थल मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। उपदेश की भाषा पाली थी। जैन धर्म की भाषा बताइए। जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? जैन धर्म प्राकृत भाषा में, जितने भी उपदेश दिए गए हैं सब प्राकृत भाषा में है। ठीक है। जैन धर्म की भाषा प्राकृत और बौद्ध धर्म की पाली। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित प्रतीक। गर्भ के लिए हाथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखना जो प्रतीक हैं। प्रतीक से क्वेश्चन बनता है। जन्म के समय कमल एवं बैल। निष्क्रमण के लिए, गृह त्याग के लिए अश्व। हाथी गर्भ के लिए, जन्म के लिए कमल व बैल। महाभिनिष्क्रमण के लिए, गृह त्याग के लिए अश्व घोड़ा। निर्वाण ज्ञान के लिए पीपल का वृक्ष है। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश के लिए चक्र है। महापरिनिर्वाण स्तूप है, देखे होंगे आप जाते होंगे तो वहाँ स्तूप बने रहते हैं। तो स्तूप जो है महा मतलब मृत्यु को दर्शाता है। ठीक है, जहाँ जिसकी मृत्यु थी वहाँ पे जब बने होते हैं वहाँ स्तूप ही बनते हैं। स्तूप जहाँ बनते हैं जान लो मृत हुआ है वहीं पे बने हैं। इसमें त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक याद रखना पूछे जाते हैं। सप्तपिटक आनंद द्वारा संकलन है। अभिधम पटक है जो वो मोगली पुत्र भीष्म द्वारा है। विनय पिटक है जो सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक संकलन उपालि द्वारा किया गया है। विनय पिटक का संकलन उपालि द्वारा किया है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, बौद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म की जो संगतियां हैं वो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। जैसे प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह पूर्ण महाकर्ष में अजातशत्रु के द्वारा की गई थी अध्यक्षता की। शासक याद रखना, मैक्सिमम शासक पूछे जाते हैं, अध्यक्ष इसमें बहुत कम पूछे जाते हैं। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई वह 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई। सर्वकौमी द्वारा अध्यक्षता की गई। कालाशोक उस समय शासन थे। ठीक है, कालाशोक। तृतीय जो है वो पाटलिपुत्री है, इसके साथ साथ अशोक थे। चतुर्थ कुंडल वन में हुई कश्मीर में, इसके साथ साथ कनिष्क थे। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये चारों इंपॉर्टेंट रखना और इनका याद रखना और इनका क्रम याद रखना, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। और क्रम के साथ ये याद रखना कि शासक कौन है। इसमें दे दिया जाएगा कि द्वितीय संगति यहाँ पे हुई थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी। ये क्वेश्चन बनेगा तो इसमें आपको बताना रहेगा। उसके बौद्ध धर्म की मान्यता, मान्यता से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब पढ़ लीजिए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मान्यता में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं है। वैदिक कर्मकांड का विरोध है। कर्म पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास है। वेदों की अपौरुषेयता का विरोध है। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 में हुआ है, द्वितीय बौद्ध संगीत में और चतुर्थ संगीत में। इसमें ये चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं। स्त्रीवाद और थेरवादी, महासंघिक सर्वास्तिवादी, ये 2 चीजों में हुआ। हीनयान और महायान।
इसमें 2 में इसका विभाजन हुआ। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते-आते छोटे-छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए हैं। 16 जनपद के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपीएससी से, तो ये याद रखना कि 6ठी शताब्दी में जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानियां बहुत ही इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा। अंग की चंपा है, असमक की पैठन या पोटन है, अवंती की उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी की महिष्मती है। अब ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे उत्तरी दक्षिणी के। ठीक है, गांधार की तक्षशिला है, काम्बोज की हाटक है, मगध की राजगृह है, याद रखिए राजगृह, मत्स्य की विराटनगर है, बच्ची की वैशाली है, चेदी की सत्यमती या स्वथविति है, काशी की वाराणसी है, कौशल की श्रावस्ती है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, मल की राजधानी कुशीनगर व पावा है, पांचाल की छत्र उत्तरी और दक्षिणी की काम्पिल्य। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। कुरसेन की मथुरा है, वत्सी कौशाम्बी है। ये सारी राजधानी आपको याद रखना है। बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण राज्य, वैशाली के समय लिच्छवी है, मिथिला के विदेह है, कुशीनगर मल्ल है, पावा का मल्ल है, राजग्राम के कोकिल हैं। मगध वंश, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये आया था यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 3284 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका क्रम बताओ, सीरियल। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। इसमें क्या आपको याद रखना है, क्रम। हर्यवंश 544 से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग 412 से 344 ईसा पूर्व, नंदवंश 344 से 322 ईसा पूर्व, मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व, तुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व, कर्ण वंश 75 से 30 ईसा पूर्व। ये दोस्तों क्रम आपको याद रखना है, क्रम से पूछा जाता है कि इसका क्रम बताओ। ठीक है, तो आपको क्रम बताना पड़ेगा, क्रम याद रखना। तो हम सबसे पहले देखेंगे हर्यवंश। हर्यवंश नहीं दिया इसमें, मौर्य वंश। मौर्य वंश या मौर्य काल। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यह अंतिम शासक एवं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था तथा अंतिम शासक बृहद्रथ था। सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरा बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद दशरथ, उस संप्रति सालिशुक, देवर्मन, सद्धनवन, बृहद्रथ। तो सबसे अंतिम शासक और प्रथम शासक को आपको याद रखना है। श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व सल्लेखन द्वारा शरीर त्याग दिया गया। चंद्रगुप्त द्वारा अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्य बने थे। भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया। ये है आपका उनका। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 300 ईसा पूर्व युद्ध हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, याद रखना, इंडिका। इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की। इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जो मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य समाज की राजधानी पोलीग्रोथा थी। मौर्य समाज का नाम सेंडोकोटस। ये नाम पूछा जा चुका है, स्टार लगा लीजिए, याद रखना कि मौर्य सम्राट का नाम क्या है, सेंडोकोटस। भारत में अकाल नहीं पड़ता था, लेखन कला का अभाव था, सोना निकलने वाली चींटियां का जिक्र है। सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र था। दास प्रथा नहीं चलती थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत 4 प्रकार की जातियां थी। दार्शनिक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, योद्धा थे, प्रेक्षक थे, सभासद थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा पुरोहित कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य था। कौटिल्य ने राजशासन के ऊपर अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। दोस्तों ये याद रखना कि अर्थशास्त्र का संबंध राजशासन या राजनीति विज्ञान से है। ठीक है,
अर्थ से नहीं है। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। सप्तांग सिद्धांत क्या है ये भी देख लीजिए। राजा शीश के समान, अमात्य राज की आंखें, जनपद राज्य की जंघाएं, दुर्ग राज्य की भुजाएं, कोश राज्य का मुख, दंड राज्य का मस्तिष्क, मित्र राज्य का कान। ये सप्तांग सिद्धांत है। दोस्तों बोलते बोलते गला सूख गया है। अगर कुछ भी आपको समझ आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कंटिन्यू हर वीक आएगा और हर दिन आएगा, एक एक चैप्टर वाइज आएगा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिओकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर एवं दार्शनिक की मांग की थी। अशोक अशोक की माता सुभद्रांगी, पिता बिंदुसार, प्रचलित नाम देवाना प्रियदर्शी। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद। अभिलेख की भाषा प्राकृत थी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अभिलेख की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइकी यूनानी 4 भाषाओं से अभिलेख लिखे जाते थे। अशोक का नाम उल्लेख है मास्की गुर्जा नेतोर उदयगोलम अभिलेख में। अशोक के अभिलेखों का विभाजन शिलालेख दीर्घ और लघु शिलालेख कुल संख्या 14 है, जो 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्तंभलेख 7 हैं। गुहालेख 7 स्तंभ कौन से हैं? औरैया, राज, लोरिया, नंदगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, संकिसा। सबसे प्रसिद्ध है प्रयाग और संकिसा। दोस्तों धन्यवाद इतनी देर हमसे जुड़े रहने के लिए। अब अगला वीडियो नेक्स्ट